कहिए कैसे हैं आप? क्या करें जब लोग हमें दुखी और परेशान करें? हाउ टू हैंडल दीज पीपल हु हर्ट्स, जो हमें दुख पहुंचा रहे हैं। देखिए हम सब अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमें बहुत दुखी करे रखते हैं, हमें बहुत परेशान, मतलब दिन रात बोले चले जाएंगे, हमें ऐसे ताने देंगे, मतलब बातों के तीर चुभाते रहेंगे। उससे क्या होता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, फिर हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वीक हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम उनको हैंडल कर सके कि हमारी जिंदगी भी आसान बीत सके, या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? तो इसका एक सीधा सा आंसर है, सिंपल सा आंसर है कि बिल्कुल है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम मतलब बिना दुखी बिना परेशान हुए अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं, अगर हम कुछ बातें समझ लें, अगर हमें कुछ बातें पता हो तो। अब वो क्या बातें हैं, आज की वीडियो इसी बारे में, और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 5 बातें। देखिए पांचों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुनना भी जरूरी है, क्योंकि हम लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे ना ऐसे लोगों की वजह से, तो किस लिए? मतलब हम भी आराम से रहें, क्या हमें आराम से रहने का, आराम से जीने का कोई हक नहीं है? शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात, मान के चलिए दुनिया में तरह तरह के लोग हैं भाई, कोई एक तो हमें ऐसा मिलता है जो कि हजारों में एक होता है, वहीं कोई एक ऐसा मिल जाता है जो एक ही होता है और 1000 रंग दिखा जाता है। अब हमें मतलब इस बात को तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ ये दुनिया है, यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, मतलब दुखी करने वाले भी हैं और हमारी हेल्प करने वाले भी हैं, तरह तरह के लोग हैं। हमने पहचानना है कि कैसे लोग हैं, हमने समझदारी से काम लेना है। ये नहीं है कि मैं जिसको अपनाती गई वही रंग दिखाता गया, तो इसमें गलती किसकी है? हमारी है। समझदारी से काम लेना है। देखिए माना बुरी है दुनिया, हर तरफ धोखा है, हम तो समझदार बने, हमें किसने रोका है? हम कई बार ना दूसरों के ऊपर ही दोष लगा देते हैं, जैसे कांटों के ऊपर दोष लगा देते हैं, अरे कांटा चुभ गया, कांटा तो अपनी जगह था, पाँव तो हमने रखा है। समझे ना आप इस बात को? तो पहली बात तो एक्सेप्ट कर लीजिए, और दूसरी बात समझदारी से काम लेना है। अब दूसरी बात, अच्छा एक बात बताइए कि जब लोग इस तरह से आपको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, आपको प्रिक करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, आपको ताना मारते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? आपका बीपी बढ़ जाता है, आपको बहुत गुस्सा आने लगता है, आपको लगता है कि टिट फॉर टैट, इसका जवाब भी वैसे ही दूं, है ना? तो इससे ये बताइए कि इससे तबीयत किसकी खराब हो रही है, आपकी या उसकी जो आपको तंग कर रहा है, दुखी कर रहा है? उसकी तो नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना, वो तो खुश हो रहा है। अरे उसका तो पर्पस सॉल्व हो रहा है, वो तो आपको तंग कर रहा है, आप दुखी हो रहे हैं, आप हो रहे हो, वो खुश हो रहा है। आपको आ रहा है गुस्सा, आप अपनी सेहत खराब कर रहे हो। आपको पता है गुस्सा कैसा होता है? गुस्सा क्या चीज होती है? गुस्सा होता है माचिस की तीली की तरह, जैसे तिल्ली को जलाते हैं ना, पहले वो खुद जलती है फिर दूसरे को जलाती है, यही हम अपने साथ कर रहे हैं, पहले हम खुद जल रहे हैं अपनी अरे खुश रहिए ना आप। हम पता है क्या सोचते हैं, जब वो दुखी करना हमें बंद कर देगा, जब वो तंग करना हमें बंद कर देगा, तब हम खुश रहेंगे। नहीं, आप खुश रहिए, फिर वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। यही होता है, हम ये सोच सोच के चुप हो जाते हैं, नहीं वो कर रहा है ना तंग, एक बार वो सब ठीक हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा। आप खुश रहिए, आप खुश रहिए। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप ये शो करना शुरू कर देंगे ना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो दुखी कर रहा है, वो तंग कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उस दिन से उसको फर्क पड़ेगा। यानी आपने शो ही नहीं करना कि आप वाकई में उसकी वजह से दुखी और परेशान है। ये चीज जिस दिन समझ ली ना, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कुछ बातें अगर हम समझ लेंगे, यही बातें हैं, यही बातें हम नहीं समझते और दुखी और परेशान रहते हैं। बस यही समझ लेंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस तरफ से हमारा ध्यान जो हट जाएगा। अब तीसरी बात, जैसी परिस्थिति हो वैसी ही मनस्थिति बना लीजिए, इससे क्या होगा, दुख सुख में बदल जाएगा। देखिए जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है, कुछ अपने अंदाज से और कुछ बातों को नज़रअंदाज करके। आप ये सोचिए, जिसने आपको बहुत बुरा कहा, जिसने आपको बहुत गलत कहा, जिसने आपको बहुत इंसल्ट किया, वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या वो बात इंपॉर्टेंट है? देखिए अगर सामने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो बात भूल जाइए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बात बहुत इंपॉर्टेंट है तो व्यक्ति को भूल जाइए, फिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए कुछ एक बातें ऐसी हैं, अगर हम समझ लेंगे ना, हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
बहुत आसान। मतलब हम अगर एक चीज ये समझ लें कि सामने वाला गलत नहीं है ना, हम तो ये बना लेते हैं ना कि ये तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, ये बोल कैसे सकता है। गलत नहीं है, उसकी सोच मेरी सोच से थोड़ी सी अलग है, बस इतनी बात है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, एक बहू है, नौकरी करना चाह रही है, सास ने साफ मना कर दिया, तो बहू क्या सोच रही है, बहू ये सोच रही है भाई जब सास शादी होके आई थी ना तब इनको ऐसा ही माहौल मिला था, मतलब इनको भी नौकरी की परमिशन नहीं थी, तो इसलिए इनकी सोच ऐसी है, कोई बात नहीं मैं इनको मना लूंगी क्योंकि अब समय बदल गया। जहां ये सोच रखी ना कि भाई सामने वाला गलत नहीं है, उसकी सोच मेरी सोच से अलग है और हम बातचीत करके इसको सुलझा सकते हैं, आपस में संवाद करके सुलझा सकते हैं। बहुत आसान होती हैं चीज़ें, बहुत आसान होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं और दुखी भी हम ही रहते हैं। अब चौथी बात, कई बार हम ना जाने अनजाने से ही हम सामने वाले को प्रोवोक करते रहते हैं, गुस्सा दिलाते रहते हैं। जैसे कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, वो बोले चले जा रहे हैं, हम भी बोले चले जा रहे हैं। अच्छा, उसने कुछ बोल दिया, हमारे एक्शंस ऐसे हैं जैसे दरवाजा बढ़ाम करके जा रहे हैं, या बर्तन है उसकी उठा पटक कर रहे हैं, मतलब हम ये शो कर रहे हैं कि हमें कितना गुस्सा आ रहा है। हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं, उससे क्या होता है, सामने वाला और ज्यादा प्रोवोक हो जाता है। शांत रहिए ना, शांत रहिए। आप माचिस की तिल्ली ऐसे क्यों बन रहे हैं कि जैसे ही हमने घर्षण किया, उसको रगड़ा, सुलग गई। आप तो एक शांत सरोवर बनिए, अपने मन को शांत सरोवर बनाइए कि अगर अंगारा भी आए ना वो भी शांत हो जाए। देखिए, शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो हमारा बड़प्पन है, हमारी समझदारी है। वरना जिसको सहना आता है ना उसको कहना भी बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर कौन फेंके भाई। कीचड़ में पत्थर फेंका तो छींटे हमारे ऊपर भी आएंगे, बस इसलिए चुप हो जाते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। हमने तो इग्नोर करना है उसको, हमने तो ध्यान ही नहीं देना उसकी तरफ, वो क्या बोल रहा है भाई। जिस तरफ से वो आता दिखे बदल लिया हमने रास्ता, हमने उससे रखना है इतना ही वास्ता, सामने से आता दिखे तो बदल लिया रास्ता। कंप्लीटली नजरअंदाज, कंप्लीटली इग्नोर। हमारी तबीयत, हमारी सेहत का भी तो ख्याल है ना, हमें अपना ख्याल है कि नहीं, बस यही ध्यान रखना है। अब पांचवी बात, ज्यादा उम्मीद मत रखिए। देखिए, एक ना बिल्कुल सच्चाई है, कड़वी सच्चाई भाई, जब हम किसी से ज्यादा लगाव लगा लेते हैं ना बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, लगाव जब हम किसी से लगाते हैं तो हमें उसके प्रति उम्मीद हो जाती है ना। जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो वो दर्द देती है। बस यही बात अगर आपने समझ ली ना, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। कटी टहनियां कहाँ छांव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। देखिए, उम्मीद रखने से तो अच्छा है आप मुल्तानी मिट्टी लगा लीजिए चेहरे पे, कम से कम ठंडक भी मिलेगी और चेहरा भी निखर के आएगा। ये जो दूसरों से उम्मीद लगाते हैं ना, उम्मीद लगाना बंद कर दीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, देखिए क्या होता है जब किसी को हमें कोई चीज़ देनी होती है, मान लीजिए पैसे ही देने हैं या अपना घर का कोई सामान देना है, 10 बार सोचते हैं दे ना दे, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं ये वापस लौटाए ना लौटाए, है ना, 10 बातें आती हैं। अपनी लाइफ का रिमोट उसके हाथ में एकदम से कैसे दे देते हैं? दे देते हैं आप, देते हैं, बिल्कुल 100% देते हैं। तभी तो जब दूसरा बोलता है हंसो तो हम हंसते हैं, दूसरा हमारी बुराई करता है हम उदास हो जाते हैं, हमारी प्रशंसा कर रहा है हम खुश हो गए। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमने अपनी लाइफ का रिमोट उसके हाथ में दे रखा है। नहीं, अपने हाथ में ही रखिए। देखिए, लोगों की सोच के हिसाब से चलेंगे ना तो चले जाएंगे, लेकिन जहां अपने हिसाब से चलेंगे ना, फूल से खिल के आएंगे आप, फूल से खिल के। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और ये जो नोटिफिकेशन ऑन का बटन है ना, ये ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड की आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।